हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर 3 टॉपिक पढ़े थे, व्हाट इज सीएसएस, टाइप्स ऑफ सीएसएस एंड ऑर्डर ऑफ सीएसएस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट कलर इन सीएसएस एंड यूनिट इन सीएसएस। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कलर इन सीएसएस की। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर है वो बना देता हूँ, डीओसी एंटर, और इसके अंदर टाइटल के अंदर लिख देते हैं कलर्स एंड यूनिट्स इन सीएसएस। अब देखो कलर को हम कैसे यूज करते हैं सीएसएस के अंदर वो हम देखने वाले हैं। हम कलर की डेफिनेशन नहीं देखने वाले कि व्हाट इज कलर, हम ये देखने वाले हैं कि कलर को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक H1 टैग वो बना लेता हूँ और इसके अंदर कुछ कंटेंट वो लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया राधा। अब मैं इसको स्टाइल करने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ सेव, और यहाँ पर मैंने एक फाइल बना रखी है स्टाइल डॉट सीएसएस है ये वाली। तो इस फाइल को मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ। तो उसके लिए मेरे को लिंक टैग है वो यहाँ पर यूज करना होगा, लिंक, और यहाँ पर जो फाइल का नाम है वो है स्टाइल डॉट सीएसएस। और यहाँ पर जो H1 टैग था उस वाले टैग को यहाँ पर कुछ स्टाइल देनी है H1, और H1 को मेरे को जैसे कलर देना है रेड, तो कलर इक्वल्स टू रेड। तो यहाँ पर मेरा जो ये रेड कलर आ जाएगा। अब एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद में वहाँ पर ब्राउजर पे डिस्प्ले करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो कंट्रोल के और पी, इससे ये मेरी फाइल कॉपी हो चुकी है। और अब मैं जाऊँगा ब्राउजर पे और यहाँ पर कर देंगे रन। तो जैसे रन करूंगा तो यहाँ पर जो राधा है वो रेड कलर के अंदर यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब मैंने जो कलर लगाया है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर नाम लिखा है। तो हर बार हमें नाम पता हो ये जरूरी नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो हमने जो पहला जो कलर लगाया है वो लगाया है कलर बाय नेम। तो एक बार कंट्रोल शिफ्ट एंटर और यहाँ पर लिख देते हैं कलर बाय नेम। जो हमने कलर यूज किया था वो हमने नेम के जरिए कलर यूज किया था। एक चीज और आती है आरजीबी। आरजीबी का मतलब है रेड, ग्रीन और ब्लू। यानी जैसे जैसे मैं अगर रेड बढ़ाऊंगा तो वो रेड की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे मैं ग्रीन बढ़ाऊंगा वो ग्रीन की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे मैं ब्लू बढ़ाऊंगा तो वो ब्लू की तरफ जाएगा। चलो एक बार इसको करके देखते हैं। जैसे ये जो मेरा H1 टैग था, तो एक बार इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पर वापस इस H1 टैग को यहाँ पर यूज करके देखते हैं। तो H1, और H1 के अंदर मेरे को इस बार कलर देना है आरजीबी के अंदर से। तो कलर इक्वल्स टू यहाँ पर देते हैं आरजीबी। और आरजीबी के अंदर जैसे मान लो मेरे को इसको पूरा ही रेड करना है या फिर मेरे को पूरा ही ग्रीन करना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे फर्स्ट 0 देना होगा, क्योंकि उसके अंदर मेरे को रेड की मात्रा नहीं देनी है। और यहाँ पर अगर ग्रीन करना है तो यहाँ पर 255, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 255 होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। अगर मैं यहाँ पे 255 दूंगा तो वो जो कलर है वो ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर देते हैं 0। तो जिससे मेरा जो कलर है अब वो ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसको करता हूँ सेव, और यहाँ पर करते हैं रन। और जैसे मैं इसको यहाँ पर रन करूंगा तो एक बार देखो पहले कलर था वो भी मेरा रेड था। अब जैसे इसको मैं रन करूंगा, कंट्रोल आर से ये रन होता है, तो कंट्रोल आर से रन करूंगा तो यहाँ जो राधा नाम है वो ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर अगर 255 दे दूं तो इससे जो मेरा कलर है वो अब हल्का सा ब्लू टोन की तरफ चला जाएगा। तो अब मैं जैसे इसको रन करूंगा तो यहाँ पर हल्का सा ब्लू इसके अंदर दिख रहा है। और जैसे अगर मैं यहाँ पर भी 255 दे दूंगा तो इससे ये कलर प्योरली व्हाइट हो जाएगा। अगर मैं सबकी मात्रा अगर 255 कर दूंगा तो उससे वो कलर वो टोटली व्हाइट हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये जो बैकग्राउंड है व्हाइट है, इसका मतलब ये जो कलर है अब जो मैंने राधा नाम लिखा, अगर मैं जैसे इसको रन करूंगा तो ये डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि सब जगह व्हाइट ही व्हाइट है। तो यहाँ से ये नाम है डिसअपेयर हो गया, लेकिन यहाँ पर ये नाम अभी भी प्रेजेंट है, ये रहा नाम। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे सबसे पूरा समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे सब जगह 0 दे दूं तो उसका मतलब वो एक तरह से ब्लैक के अंदर चला जाएगा। इसको मैं यहाँ से भी सेटअप कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं इसको सेटअप कर सकता हूँ। यहाँ से भी जो आरजीबी की वैल्यू है यहाँ पे चेंज हो रही है, और यहाँ से मैं इसको जो भी कलर करना है वो कर सकता हूँ, जैसे ग्रीन के अंदर या फिर रेड के अंदर, जिस कलर के अंदर मैं चाहता हूँ उस कलर के अंदर मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो जो सेकंड था वो था आरजीबी है, और जो थर्ड है वो आता है आरजीबीए। चलो एक बार उसको भी देखते हैं, आरजीबीए। तो आर का मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, और ए का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। जैसे एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरा H1 है उसको मैंने वापस सेलेक्ट कर लिया, और इसी के अंदर वापस कलर लिखते हैं कलर, और कलर के अंदर आरजीबीए। और आरजीबी के अंदर देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सबसे पहली वैल्यू आएगी वो रेड की आएगी, उसके बाद ग्रीन की आएगी, उसके बाद ब्लू की आएगी, उसके बाद में यहाँ पे जो अल्फा है वो आएगा। अब देखते हैं अल्फा क्या है। तो सबसे पहले एक बार मैं रेड और ग्रीन की वैल्यू देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं उसको रेड ही बनाना, तो इसके लिए मैं 255 कर देता हूँ और इन सबको 0 कर देता हूँ। तो ग्रीन कर दिया मैंने 0, और जो ब्लू था उस ब्लू को भी कर देते हैं 0। ठीक है, जो अल्फा है वो अपना काम करेगा ट्रांसपेरेंसी का। अगर बाई चांस अगर मैं इसको 0 करूंगा तो इसका मतलब है कि जो मैं वहां पर अब कलर दिखाने वाला हूँ वो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वहां पर ये जो है वो मौजूद है, ये राधा यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर मेरे को इसको अगर पूरा दिखाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1 कर सकता हूँ। तो जो 1 बाई डिफॉल्ट होती है उसकी वैल्यू, और जैसे मैं इसको यहाँ पर रन करूंगा तो ये राधा अपने को विजिबल हो रहा है। अब अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर मैं उसको कम करूं तो एक बार ध्यान से देखना, और अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला, ये ट्रांसपेरेंसी का ही है। और देखो यहाँ पर जो 255 नंबर आ रहा है जो 0.899 ये अपनी ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू है, तो हम इसको कम कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी इतनी करूँ, ठीक है, तो इसका मतलब हल्का सा वो विजिबल होगा और बाकी विजिबल नहीं होगा। तो जैसे मैं इसको सेव करके यहाँ पर अगर रन करूंगा तो उसकी ट्रांसपेरेंसी वो बहुत ही कम हो गई है, कि हमें जो आरजीबी है वो पूरा समझ में आ गया है। आरजीबी हमें रेड, ग्रीन और ब्लू देगा, और आरजीबी ए है, और यहाँ पर जो ए है ए स्टैंड फॉर अल्फा,
और ये काम क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी का काम करेगा। अगर ट्रांसपेरेंसी अगर कम करनी है, बढ़ानी है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं और बहुत सारी वेबसाइट के अंदर ये इफेक्ट लगाया हुआ होता है। तो यहाँ तक ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में आता है हेक्स कोड। तो एक बार हेक्स कोड है उसको भी देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेक्स कोड, कोड H1 और H1 के अंदर देते हैं जैसे कलर, और इसको दे देते हैं हेक्स के अंदर। तो इसके लिए हम लिखेंगे हेक्स और जो भी कलर का नाम होगा वो 6 डिजिट कोड होगा, जैसे 44 और 25, या मैंने कुछ कोड है वो दे दिया है। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर जो उसका कलर था वो यहाँ पर आ चुका है। अब ये वाला जो कलर है वो हम यहाँ से भी सेटअप कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो ये अपने को हेक्स कोड दिखा रहा है। अब वापस आप इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो है ये HSL के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। HSL अपना इतना कुछ काम का नहीं है, अपना जो मेन काम का है वो है RGB है, ठीक है। और जो दूसरे काम का है हेक्स, और तीसरा जो काम का है RGB है, और बाकी इसके अंदर कुछ काम के हैं नहीं। तो यहाँ से भी हम सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से भी RGB इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे को ना इसके अंदर रेड का कलर यानी जो F 2 बार है और 0 4 बार है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको कैसे कलर को यूज करना है वो पूरा समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट्स इन CSS। यूनिट्स इन CSS। तो CSS में यूनिट दो तरह की होती है। एक होती है फिक्स्ड यूनिट, यानी जैसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट, और ऐसी यूनिट जो फिक्स्ड नहीं होती है उसे हम कहते हैं रिलेटिव यूनिट। अगर मैं फिक्स्ड यूनिट की बात करूं तो जैसे अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूं या फिर मिलीमीटर की बात करूं या फिर किलोमीटर की बात करूं तो वो हमारी फिक्स्ड यूनिट है। अगर मैं 1 मीटर की बात कर रहा हूं तो जो 1 मीटर मेरे लिए है वही आपके लिए है, यानी जो 1 मीटर है वो एक फिक्स्ड यूनिट है। जैसे सबसे ज्यादा जो कॉमन जो हम यूज करते हैं वो एक यूनिट है पिक्सल, PX, पिक्सल। अभी इसका एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ कि एब्सोल्यूट यूनिट क्या होती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि मैंने एक HTML का स्ट्रक्चर है वो खड़ा कर दिया यहाँ पर, और अब इसके अंदर मैं एब्सोल्यूट यूनिट है वो यूज करने वाला हूँ, या फिर यूनिट्स इन CSS। अब देखो, अब मैं इसके अंदर ना एक टैग बना लेता हूँ, पैराग्राफ के लिए एक पी टैग बना लिया, और उसके अंदर मैं कुछ एब्सोल्यूट यूनिट है वो यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक पी टैग बना लिया है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी कंटेंट लिखने नहीं वाला हूँ, और ये जो मैंने style.css फाइल बनाई, इसको इस फाइल को मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ यहाँ से। तो उसके लिए मैं एक लिंक टैग उसका यूज कर लेता हूँ, लिंक, और इसको कर देते हैं लिंक style.css। मैंने इसको लिंक कर दिया। अब जो मैंने यहाँ पे पी टैग बनाया है जिसके अंदर मैंने कुछ भी कंटेंट लिखा नहीं है, अब उसको मैं वहां पर डिस्प्ले करता हूँ ब्राउजर पे। तो सबसे पहले मैं पी को कुछ हाइट और विड्थ दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पी टैग लिया और इस पी टैग को यहाँ पर कुछ हाइट देते हैं, हाइट, और दे देते हैं 100 पिक्सल। तो मैंने 100 पिक्सल दे दिया, और इसको कुछ विड्थ भी दे देते हैं। तो विड्थ दे दी है मैंने यहाँ पर 100 पिक्सल। मैंने उसको हाइट और विड्थ दे दिया है। अगर मैं ब्राउजर पे डिस्प्ले करूंगा तो वहां पर कुछ भी अपेयर नहीं होगा, क्योंकि ना तो इस पी का कुछ कलर है, ना इस पी टैग का कुछ कलर है। तो इसकी वजह से ये वहां पर डिस्प्ले तो नहीं होगा। तो अगर मेरे को इसको वहां पर डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड कलर देना होगा। तो बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू, लेट से इसको मैं एक्वा दे देता हूँ। तो वहां पर अब ये डिस्प्ले होगा, और वो भी इस एक्वा कलर के अंदर डिस्प्ले होगा। तो चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल के और पी, मैंने इस फाइल को कॉपी कर लिया, और यहाँ पर टेप पे जाके रन कर देते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा तो ये यहाँ पर एक एक्वा कलर के अंदर अपने को 100 बाई 100 पिक्सल का एक बॉक्स अपने को दिखाई दे रहा है। ये जो बॉक्स था ये हमारा था 100 बाई 100 पिक्सल का। तो अगर मैं इसको यहाँ पर अगर 1 पिक्सल कर दूं, ये पहली बात, पिक्सल फिक्स्ड यूनिट है। अगर आप भी 100 बाई 100 पिक्सल का बॉक्स बनाओगे तो वो इतनी ही डिस्टेंस का आएगा। एक बार इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये भी मेरा 100 पे है, तो ये इतना ही बॉक्स बनेगा, क्योंकि जो पिक्सल है वो एक फिक्स यूनिट है। मैं आपको अब ये बता रहा हूँ जो एक पिक्सल वो कितनी छोटी यूनिट है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 पिक्सल, और जो इसकी विड्थ थी, विड्थ को भी कर देता हूँ मैं 1 पिक्सल। जो 1 पिक्सल होता है वो एक डॉट के बराबर होता है, यानी जो आपका जो कंप्यूटर या फिर जो भी आपका लैपटॉप है, तो उसके अंदर जो एक डॉट है वो 1 बाई 1 पिक्सल के बॉक्स के बराबर है। तो मैं इसको सेव करके यहाँ पर करता हूँ रन। तो यहाँ पर आपको बॉक्स दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसको मेरे को जूम करने दो। जैसे मैं यहाँ पे जूम करूंगा तो आपको हल्का सा एक बॉक्स दिखाई दे रहा हो, और ये मैंने जूम कर लिया है 500 पे। एक बार इसको मिनिमाइज करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे 500 तक जूम कर लिया है, और उसके बाद में आपको एक डॉट जैसा दिखाई दे रहा है। यानी जो 1 पिक्सल है, 1 पिक्सल का जो बॉक्स है वो इतना छोटा है कि वो एक डॉट के बराबर है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और एक फिक्स्ड यूनिट है पिक्सल। तो अब बात करते हैं रिलेटिव यूनिट की। और तो यहाँ पर जो मैंने पी टैग बनाया ये बनाया फिक्स्ड यूनिट के लिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं एब्सोल्यूट यूनिट। अब बात करते हैं रिलेटिव यूनिट के लिए। तो रिलेटिव यूनिट के लिए मैं वापस से काम करता हूँ, एक डिव टैग बनाता हूँ। डिव टैग क्या होता है, अगर एक बार आपको समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम डिव टैग को और ग्रेट डिटेल के अंदर आगे समझने वाले हैं। तो मैंने एक डिव टैग वो बना लिया। उस डिव टैग के अंदर वापस मैंने एक लेट से मैंने एक हेडिंग टैग वो मैंने बना लिया। ठीक है, अब मैं इस डिव टैग को कुछ हाइट और विड्थ दे देता हूँ, और इस पी टैग को मैं एक बार कर देता हूँ कमेंट। तो जो रिलेटिव यूनिट होती है उसके अंदर हमारी बहुत सारी यूनिट आती है। तो जो पहली यूनिट मैं जो समझा रहा हूँ वो है हमारी परसेंटेज वाले, परसेंटेज। अब जो डिव टैग है उसके अंदर हमारी एक और टैग है H1 टैग। तो यानी इसका मतलब ये है जो H1 है उसका जो पेरेंट है वो हमारा डिव है, और जो डिव है उसका पेरेंट हमारा एक बॉडी है, और जो बॉडी है उसका जो पेरेंट है हमारा ये HTML है। यानी HTML सबका पेरेंट है इस केस के अंदर। तो जो H1 है उसका जो पेरेंट हमारा डिव है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डिव को कुछ हाइट और विड्थ देते हैं। तो चलो एक बार इस डिव को कुछ हाइट और विड्थ यहाँ पर दे देते हैं। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पी टैग वहां पर हटा दिया, तो ये कुछ मतलब का है नहीं।
तो यहाँ पर जो डिव टैग है, डिव, और इसको कुछ हाइट देते हैं, हाइट, और लेट से मैं इसको दे रहा हूँ 500 पिक्सल दे रहा हूँ, 500 पिक्सल, और इसको मैं कुछ विड्थ दे देता हूँ, विड्थ लेट से मैंने इसको 500 पिक्सल की विड्थ दे दिया। अब इसको मैं कुछ एक बैकग्राउंड कलर वो देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, इसके अंदर लेट से एक्वा की जगह कुछ और ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर येलो टाइप का कुछ कलर है वो मैंने ले लिया। अब मेरे को दोनों फाइल को सेव करना है, तो मैंने उसके लिए आपको शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल के और एस। कंट्रोल के को आपको पहले प्रेस करना है, उसके बाद एस को प्रेस करना है, जैसे आपकी दोनों फाइल वो सेव हो जाएगी। अब जैसे मैं इसको यहाँ पर रन करूंगा, तो वो जो मेरे डिव टैग के अंदर जो यहाँ पर जो बॉक्स था वो यहाँ पर आ रहा है, और जो ये 1% है, ये 1% कहाँ से आ रहा है पता नहीं है, देखना पड़ेगा 1%। हाँ, ये 1% यहाँ से आ रहा है, जो हमने यहाँ पे लिखा था वो आ रहा है। एक बार मैं उसको भी कमेंट कर देता हूँ, कर दिया, इसको सेव भी कर दिया, और यहाँ पर कर देते हैं रन। और मैंने क्या इसको जूम कर रखा है, तो एक बार इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, तो जिससे वो 100 पे आ जाए। ये 100 पे आ गया, यानी ये जो हमारा बॉक्स है ये 500 बाई 500 पिक्सल का है। तो ये हमारा बॉक्स आ चुका है। अब इस बॉक्स के अंदर जो हमने यहाँ पर हाइट और विड्थ दी है, इस डिव के अंदर हाइट और विड्थ दी है, अभी हमने H1 के अंदर कुछ नहीं किया। अगर अब हम H1 को कुछ हाइट और विड्थ दें, तो देखो इसके अंदर क्या होता है। जैसे मान लो मैं इसके अंदर एक H1 टेक, और H1 के अंदर हम कुछ हाइट और विड्थ देते हैं, हाइट, जैसे लेट से मैंने इसके अंदर 100 पिक्सल दे दिया, और इसके अंदर कुछ विड्थ दे देते हैं, विड्थ, और लेट से इसके अंदर भी 100 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा, और इसके अंदर एक कुछ बैकग्राउंड कलर वो भी ले लेते हैं, जिससे वहाँ पर कलर तो अपेयर हो, वरना वो कलर भी अपेयर नहीं होगा वहाँ पे। बैकग्राउंड कलर इसके अंदर ले लेते हैं एक्वा, दोनों लाइट कलर है, तो इनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत शानदार रहेगा। अब यहाँ पर जो 100 पिक्सल का जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये हमारा 100 पिक्सल का है, और एक फिक्स्ड लेंथ है। अब अगर इसको मेरे को ना कुछ चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो 100 पिक्सल था ये एक फिक्स यूनिट है। अगर मेरे को इसके रिलेटिव में कुछ लेना है, ये जो डिव थी हमारी, इस डिव के अगर रिलेटिव के अंदर यहाँ पर मेरे को कुछ हाइट और विड्थ लेनी है, तो वो कैसे लेंगे। अब देखो यहाँ पे 500 पिक्सल है, अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं कि जो ऊपर वाली की जो यूनिट है उसकी आप 100% ले लो, 100%। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज लगाऊंगा, तो ये ऊपर वाली की जो जितनी भी, मतलब यहाँ पे 500 पिक्सल है, तो ये 500 पिक्सल की पूरी स्पेस यहाँ पर ले लेगा। और अगर मैं यहाँ पर कर दूं 50% कर दूं, तो 50%, अब ये क्या होगा, जो उसकी जो हाइट है, हाइट पूरी ले लेगा, और जो विड्थ है वो विड्थ 50% ले लेगा, और जो 50% के अंदर ये चीज़ें आएगी, और 50% के अंदर ये वाली चीज़ें आएगी। अब जैसे मैं इसको सेव करके यहाँ पर अगर रन करूंगा, तो यहाँ पर देखो जो हाफ पार्ट है उसके अंदर अपने को येलो कलर है वो अपेयर हो रहा है, और जो हाफ पार्ट है उसके अंदर अपने को एक्वा कलर है वो अपेयर हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो H1 है वो डिव का चाइल्ड है, और उस चाइल्ड ने यहाँ पर 100% ले ली है अपने पेरेंट की, और 50% विड्थ ले ली है अपने पेरेंट की। तो ये जो परसेंटेज है ये हमेशा पेरेंट से ली जाएगी। तो आपको मेरा सबसे परसेंटेज वाली यूनिट है पूरी समझ में आ गई होगी। और इस रिलेटिव यूनिट के अंदर अभी भी हमारी 4 यूनिट है वो बची हुई है। एक है सेकंड EM एलिमेंट, और एक थर्ड है REM रिलेटिव एलिमेंट, और एक फोर्थ है VH व्यू हाइट, और एक फिफ्थ है व्यू विड्थ। हमारी 5 यूनिट है, और ये वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी लंबी हो गई है, इसकी वजह से मैं इनको अगली वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ।